Hello, students. Good morning. Today we are going to start the novel Kuli, written by Mulkraj Anand. Kuli, a short sketch. यहाँ पर द नॉवल कुली का शॉर्ट स्केच इसको कहानी को सारांश में बताया जा रहा है. मुन्नू is the central figure in the novel. मुन्नू इस उपन्यास कुली में एक केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करता है. मुन्नू इज द सेंट्रल फिगर इन द नॉवल. मुन्नू इस उपन्यास में, इस कुली उपन्यास में सेंट्रल फिगर है, मुख्य पात्र है. ही मूव्स फ्रॉम द विलेज टू द टाउन. वह गांव से शहर को आता है. ही मूव्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंडिया टू इट्स साउथ एंड अगेन कम्स टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन शिमला. वह उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाता है और उपन्यास के अंत में फिर उत्तर भारत अर्थात शिमला की ओर लौट आता है. He comes from a poor family of बिलासपुर. वह बिलासपुर के एक गरीब परिवार का लड़का है. He lives there with his aunt गुजरी. वह अपने चाचा दयाराम की पत्नी गुजरी के साथ वहां पर रहता है. He lives there with his aunt गुजरी, his uncle दयाराम्स wife. अपने चाचा दयाराम की पत्नी गुजरी के साथ वह वहां पर रहता है. दयाराम इज ए पियोन इन द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन श्यामनगर. दयाराम श्यामनगर की इंपीरियल बैंक की एक शाखा में चपरासी है, पियोन है. इन बिलासपुर he lives with his aunt गुजरी, दयाराम्स वाइफ. वह बिलासपुर में अपने चाचा दयाराम की पत्नी गुजरी के साथ रहता है. मुन्नू इज एन ऑर्फन. मुन्नू एक अनाथ है. हिज अंकल थिंक्स हिम टू बी ओल्ड इनफ टू बी पुट इन एम्प्लॉयमेंट एंड अर्न समथिंग. उसके चाचा सोचते हैं कि वह काम पर लगने योग्य हो गया है और उसको अब कुछ न कुछ काम करना चाहिए. सो ही टेक्स हिम टू श्यामनगर एंड एंगेज हिम एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ बाबू नाथुराम. इसलिए वह उसको श्यामनगर ले जाता है और बाबू नाथुराम के घर पर उसको एक घरेलू नौकर की तरह रख देता है. नाथुराम इज ए सब अकाउंटेंट इन द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन श्यामनगर. नाथुराम श्यामनगर की इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में एक सब अकाउंटेंट है. देयर ही इज इल ट्रीटेड बाय नाथुराम्स वाइफ. वहां पर बाबू नाथुराम की पत्नी बीवी उत्तम कौर के द्वारा उससे बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है. नाथुराम की पत्नी बीबी उत्तम कौर उससे बहुत बुरा व्यवहार करती है. प्रेमचंद, बाबू नाथुराम्स यंगर ब्रदर, इज स्टडीइंग मेडिसिन. बाबू नाथुराम का छोटा भाई प्रेमचंद जो चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन कर रहा होता है, वह उसके प्रति सहानुभूति रखता है. ही इज सिंपैथेटिक टू हिम. वह उससे सहानुभूति रखता है. वन डे, एक दिन, फेड अप विद द टॉर्चर्स एट नाथुराम्स हाउस, ही रन्स अवे फ्रॉम देयर एंड फाइंड्स ए प्लेस अंडर ए बेंच इन ए रेलवे कंपार्टमेंट. एक दिन वह बाबू नाथुराम के घर से भाग जाता है और एक रेल के डिब्बे में एक बेंच के नीचे अपना स्थान बनाकर सो जाता है.
सेठ सेठ प्रभा दयाल, a pickle factory owner of दौलतपुर, finds him and takes him to his house. दौलतपुर की एक अचार फैक्ट्री के मालिक सेठ प्रभा दयाल को वह मिल जाता है और सेठ प्रभा दयाल उसको अपने घर ले आता है। He is treated sympathetically by सेठ प्रभा दयाल and his wife. दौलतपुर में सेठ प्रभा दयाल और उसकी पत्नी द्वारा मुन्नू के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है। बट ही इज इल ट्रीटेड बाय गणपत, द जूनियर पार्टनर इन द पिकल फैक्ट्री ऑफ प्रभा दयाल। लेकिन प्रभा दयाल के अचार के कारखाने में ही एक साझीदार गणपत द्वारा उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। मुन्नू स्टार्ट्स वर्किंग इन द फैक्ट्री ऑफ प्रभा दयाल। मुन्नू सेठ प्रभा दयाल के अचार के कारखाने में काम करना शुरू कर देता है। गणपत प्लेस फॉल विद सेठ प्रभा दयाल एंड रूइंस हिम। गणपत सेठ प्रभा दयाल के साथ धोखा करता है और उसको बर्बाद कर देता है। द फैक्ट्री इज शट डाउन एंड मुन्नू रीचेज द गेन मंडी टू वर्क एज ए कुली टू अर्न हिज ब्रेड। फैक्ट्री बंद हो जाती है और मुन्नू अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम करने को अनाज मंडी पहुंच जाता है और इन द ग्रेन मंडी ही फाइंड्स इट हार्ड टू पिक अप द हैवी बैग्स। अनाज मंडी में उसको भारी बोरे उठाना बहुत कठिन लगता है। सो ही शिफ्ट टू द वेजिटेबल मंडी, इसलिए वहाँ से वह सब्जी मंडी चला जाता है। देयर टू लाइक ग्रेन मंडी मुन्नू फाइंड्स ए टफ कंपटीशन अमंग द कुलीज टू गेट वर्क। वहाँ भी काम पाने के लिए मुन्नू को कुलियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इन दौलतपुर मुन्नू कम्स इन कॉन्टेक्ट with a महावत of a circle performing public shows in दौलतपुर। दौलतपुर में ही मुन्नू की सर्कस के एक महावत से जान पहचान हो जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in the next video lecture. Take care.